नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है, जो 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि अपनी सोमवार से। तो आप लोगों को बहुत टेंशन होगी कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी आपका प्रश्न पत्र आएगा तो 90% इसी में से आएगा। तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को बस अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी मैं क्वेश्चन बताती जाऊँ बस इनको पढ़ के चले जाइएगा। और आप देखना, आपका इसमें से 90% पेपर इसी में से ही आने वाला है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। चलिए बच्चों, देखते हैं आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। आपका सब्जेक्ट जो कि हिंदी रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी विषय है हिंदी, जिसका 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा है जो कि 2000 से 24 के 25 के बीच की चल रही है, जो आपकी सोमवार से स्टार्ट होगी। ठीक है। विषय आपका हिंदी रहेगा, प्रथम भाषा। कक्षा अपनी 7 रहेगी। और बच्चों, इसमें पूर्णांक आपने देखा होगा कि पूर्णांक 60 रहेगा, यानी कि 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। और पेपर रहेगा आपका 2.5 घंटे का। तो आपको 2.5 घंटे में जो भी मैं क्वेश्चन बताती जा रही हूँ इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और यही पेपर में जाके इन्हीं क्वेश्चन, अगर इसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे तो जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। तो 2.5 घंटे के अंदर आपको जल्दी से 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ कोड है जो कि मैंने आपको यहाँ पे छपा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना, जो कि 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। जैसे कि पहले में 1, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। तो प्रत्येक प्रश्न में अपन को 1-1 नंबर मिलना है। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि देख सकते हैं पहला प्रश्न है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है। तो स्वाभिमान का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, कि आत्मगौरव। तो बच्चों इसमें बी करेक्ट हो जाएगा अपना। आत्मसम्मान आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो आत्मसम्मान में आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर दूसरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो कविता की पंक्ति है कौन सी, रहे भावना मेरी ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। जो ये अपनी पंक्ति है, कविता है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार, कि यमक अलंकार, की अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में क्या है, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था। तो माता जी, की पिताजी, की दादाजी, की दादी जी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना वी। ठीक है बच्चों, पिताजी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती, ठीक है बच्चों, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की मजबूती, की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। जो स्वर संधि है उसमें उदाहरण कौन सा है, सज्जन, की जगदीश, की दुर्लभ, की हिमालय। तो बच्चों इसमें स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो इसमें जगदीश सही हो जाएगा, जो बी अपना आंसर आ जाएगा, जो बी हो जाएगा। ठीक है, जगदीश। तो आपको बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी में टिक करना है। तो इसी प्रकार 5 प्रश्न हो चुके हैं जो 1-1 नंबर के थे।
तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह अगर आपका पेपर यही आ रहा है तो कमेंट में हाँ ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट पहला है, फिर 11 से 16 तक के प्रश्न रहेंगे पार्ट 2 में, फिर पार्ट 3 में जितने बाकी के प्रश्न रहेंगे वो पार्ट 3 में करवाते चलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके पार्ट 3 रहेंगे, तो आपको पूरे पार्ट 3 देखना है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम पार्ट इसके 2, 3 अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों, इसके बाद यह भी एक एक अंक पर निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है इसका, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या रहेगा, 4 से 6 बजे का रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 से 6 आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कहाँ पे लगता है, उज्जैन नगर में लगता है। किस नगर में लगता है बच्चों, उज्जैन नगर में लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, हर 12 साल में उज्जैन नगर में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपन को देखना है 8, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समाज कहते हैं बच्चों, द्वंद्व समाज, जिसमें क्या होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, तेल लगाए लगाए के अंजन। आपको एक प्रश्न आपको खुद से करना है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आप खुद से करिएगा, एक प्रश्न आप खुद ढूंढ लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, क्या है, घी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो घृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जो अपना घी शब्द है उसका तत्सम रूप रहेगा घृत। ठीक है, तो एक प्रश्न आप खुद से कर लीजिएगा, तो आपको इसी प्रकार 5 प्रश्न मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेंगे 11 से 16 के बीच के, जो कि वीडियो सेकंड रहेगी, जिसमें पार्ट 2 रहेगा बच्चों, तो देख सकते हैं। और अगर आपके भाई बहन जो कक्षा 6 में हो, 8th में हो, तो उनसे भी बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों के पेपर भी क्लास 6 के, 7th के, 8th के, तीनों क्लास के पेपर इसी चैनल पे अपलोड हैं, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पेपर करते आइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा और यही क्वेश्चन करके आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।